So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about rocket propulsion. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. सो ये जैसे हमारा डेरिवेशन आता है रॉकेट प्रोपल्शन का, बिल्कुल सिंपल सा ये हमारा डेरिवेशन है। जैसे हमने किए थे ना अपने डेरिवेशन कोलिजन वाले, कोलिजन इन 1D 2D वाले किए थे, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा रॉकेट प्रोपल्शन आता है। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। इसमें मेन समझना है अपने अपना डायग्राम के बाद हमें अपना समझना है कि किस टाइम पर हमारा जो मास होगा उसकी वैल्यू क्या होगी और जो हमारी वेलोसिटी है रॉकेट की वो क्या वैल्यू होगी। बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, समझने में भी इसको मतलब अच्छा इंटरेस्ट आएगा और बाकी इजी सा ये हमारा डेरिवेशन है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका डायग्राम में हमारे पास जैसे थ्री फिगर्स हैं। थ्री फिगर्स में हमारे फिगर नंबर 1, फिगर 2 एंड फिगर नंबर 3। सबसे पहले कंडीशन आती है हमारी एट टाइम 0, मींस एट टाइम 0 पर जिस टाइम पर हमारा जो रॉकेट है वो लैंड पर ही खड़ा हुआ है, मींस जो जैसे ये जो रॉकेट है ये हमें मतलब स्पेस में जाना है एक तरीके से। तो जैसे हमें कहीं पर जाना होता है तो अगर हम बाय कार जाएं या बाय किसी पर भी जाएं, मतलब रोड से जाएंगे तो हम रोड पर आराम से चले जाएंगे। तो वहां पर सिंपल हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूलेज होते हैं या नॉर्मल जो भी चीजें होती हैं वो हम यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर केस आता है एक रॉकेट का। रॉकेट जाता है हमारा स्पेस में। अब स्पेस में जाने के लिए वहां पर हमारा ना तो कोई रोड है ना ही हमारा कुछ स्पेशल चीज है। तो वहां पर ये मतलब जो रॉकेट जाता है ये अपना एक अलग ही, मतलब इसका एक अलग मेथड होता है वहां पर जाने के लिए, मीन्स फ्री पाथ होता है एक तरीके से। तो ये थोड़ा अलग वे से जाता है, मीन्स इसका जो डेरिवेशन होता है और उसका जो फॉर्मूलेज होते हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा फिगर 1। फिगर 1 में हमारा दिखाया हुआ है कि जो हमारा रॉकेट है वो भी अपना मतलब जहां पर वो स्टेशन होता है, रॉकेट स्टेशन, जहां से वो मतलब वहां से फायर होनी होती है, जहां से वो स्पेस में जाना होता है, तो वहां पर है। तो वहां पर उस टाइम पर एट टाइम इक्वल टू 0, मीन्स वहां पर अभी हमारा कोई मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। उस पर हमारे रॉकेट में जैसे यहाँ पर डैश डैश लगे हुए हैं, डैश डैश का मतलब है हमारा जो रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, मीन्स तो यहाँ पर है m0, मीन्स जो हमारा फ्यूल का मास है इस टाइम वो है हमारा m0, मीन्स जो हमारा रॉकेट है वो फुली फ्यूल्ड है, मीन्स उसमें जो फ्यूल है वो अभी फुल है, कोई इसमें कुछ भी हमारा यूज नहीं हुआ है। तो वहां पर आ गया हमारा m0। नेक्स्ट आती है हमारी फिगर नंबर 2। इसमें आता है हमारा एट टाइम t, मींस जब हमारा रॉकेट मतलब टेक ऑफ कर लेता है एक तरीके से, मींस उसमें बर्नआउट हो जाती है स्पीड, वो मतलब एक तरह से हवा में जाने लगता है। तो वहां पर एट टाइम t पर जैसे यहाँ पर मतलब थोड़ा हवा में चलेगा तो हमारा जो कुछ मास है, मींस जो हमारा कुछ फ्यूल है वो बर्न हो जाएगा। बर्न होने की वजह से वहां पर कुछ मतलब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा जो फ्यूल का मास बचता है वो बचता है हमारा m, मींस पहले हमारा था m0, अब हमारा कितना रह गया, अब सिर्फ हमारा m मास का हमारा फ्यूल हमारे पास रह गया। और इस टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी आती है वो आती है हमारी v वेलोसिटी इसकी हो जाती है। ये आती है कंडीशन एट टाइम t। फिर हम एट टाइम t से हम कुछ d टाइम t मान, मींस हमारे पास t टाइम पर हमने देख ली क्या कंडीशन आई है। अब हम देखते हैं अपना t के बाद थोड़े से टाइम बाद, मींस t प्लस dt, मींस फिगर 3 शोज दैट t इज इक्वल टू t प्लस dt, मींस कुछ टाइम बाद हम देखते हैं क्या कंडीशन आती है। तो अगर टाइम हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो हमारी वेलोसिटी भी हमें पता है हल्की सी बड़ी होगी इस टाइम पर। तो इस टाइम पर हमारी जो रॉकेट की वेलोसिटी हो चुकी है वो हो चुकी है हमारी पहले जैसे v थी तो अब हो गई हमारी v प्लस dv, मींस वेलोसिटी जो पहले थी उसमें हल्का सा और मतलब इंक्रीज हो गया। मींस जैसे जैसे रॉकेट की फ्यूल ज्यादा बर्न होता रहेगा ऐसी ऐसी हमारी उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। और जो उसका मास बच गया इस टाइम, मास हमारा पहले कितना था, हमारा m मास बचा हुआ था, m मास में से हमारा और थोड़ा सा मास कम हो गया, मींस जो हमारा फ्यूल है वो और थोड़ा सा बर्नआउट हो गया है, मींस और कम हो गया है। तो यहाँ पर जो मास बचता है रॉकेट के अंदर वो बचता है हमारा m माइनस dm, मींस dm जो है हमारा छोटा सा कोई स्मॉल मास है वो हट चुका है, और जो dv है वो एक स्मॉल वेलोसिटी है जो कि इंक्रीज हो गई है। तो ये आती है हमारी कंडीशन इन फिगर 3। अब ये हमारी जो फिगर 2 है और फिगर 2 और फिगर 3 है, इन दो फिगर को मेन लेकर हम इसकी जो यहाँ पर क्या वेलोसिटी आई है वो निकालने वाले हैं। और इस रॉकेट पर कितना थ्रस्ट लग रहा है, थ्रस्ट मतलब कि जैसे ये अपर साइड जाएगा तो ऊपर एयर है वो जो से भी उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। और जो मतलब ये रॉकेट में अगर हमारा पूरा जो फ्यूल है वो मास खत्म हो जाए तो उस टाइम पर इसकी स्पीड कितनी होगी, मींस इसकी जो बर्नआउट स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो एग्जामिनेशन में हमारा इसका डेरिवेशन और जो हमारी बर्नआउट स्पीड है ये दोनों हमारे एग्जामिनेशन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेरिवेशन सिंपल हमारा उसी तरीके से जैसे हमने किया था अपना कोलिजन वाला। इसमें हम करते हैं नो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मींस हम लगाते हैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मींस मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम बिफोर हमारा जो पहले मोमेंटम था और जो इस टाइम पर मोमेंटम है, मींस मोमेंटम एट टाइम t एंड मोमेंटम एट टाइम t प्लस dt, इस दो टाइम पर हम अपना मोमेंटम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कंजर्व एट टाइम t एंड एट टाइम t प्लस dt, इन दोनों पर हम मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेते हैं। मोमेंटम होता है हमारा मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो इस टाइम पर हमारा जो मास है वो है m हमने लिख दिया, और जो वेलोसिटी है वो है हमारी v, तो हमने v लिख दिया।
और एट टाइम टी प्लस डी टी पर जो हमारा मास आता है वो आता है m माइनस डी एम, यहाँ पर m माइनस डी एम आ जाता है, वो हम लिख देते हैं इनटू वेलोसिटी कितनी होती है v प्लस डी वी, तो उसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज आती है हमारी डी एम इंटू वी जी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारा फिगर थर्ड में हम देखते हैं और फिगर सेकंड और फिगर थर्ड में देखते हैं, यहाँ पर हमारा m मास था और यहाँ पर हमारा m माइनस डी एम है। मीन्स हमारा कुछ मास जो ये गैसेस बर्न हो रही है इसमें जा रहा है, मीन्स फ्यूल हमारा बर्न हो रहा है और उसकी वजह से हमारी क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है। मीन्स यहाँ पर कुछ जो गैस है जो बर्न आउट हो रही है, यहाँ से जो गैस निकल रही है उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, और जो ये डी एम मास जो बर्न हुआ है ये भी तो कुछ हमारा मास होगा, तो हम इसको भी स्टेप पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डी एम इंटू माइनस वी जी। मीन्स डी एम का मतलब है हमारा जो ये मास, ये वाला पार्ट यहाँ पर जो मास है जो इस टाइम बर्न हो रहा है, डीएम हो गया हमारा वो जो यहाँ पर माइनस हुआ है, वो मास हमारा जो बर्न आउट हो रहा है। और वीजी का मतलब है हमारा वेलोसिटी ऑफ अ गैस। मीन्स जो यहाँ पर गैस बर्न आउट हो रही है, जो बैक साइड जा रही है गैस बर्न होके, उसकी वेलोसिटी। और ये नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि इसको लेते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मीन्स जो ये वेलोसिटी होती है इसके रेस्पेक्ट हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते हैं, लेकिन हमारा रॉकेट क्या है, ऊपर जा रहा है और ग्राउंड हमारा वहीं पर है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है नेगेटिव। या तो इसलिए, और वैसे भी मतलब जैसे रॉकेट अपर साइड जा रहा है और जो उसकी जो हमारी गैसेज बर्न आउट हो रही है वो मतलब डाउन साइड हो रही है। मीन्स जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है और जो गैसेज निकल रही है उनकी जो स्पीड है, उनकी जो मतलब वेलोसिटी, उनकी जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है, तो उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारी नेगेटिव। जैसे हम वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं तो ये आता है हमारा डी एम इंटू माइनस वी जी, ये वैल्यू आ जाती है हमारी। तो ये हो जाता है हमारा टोटल मोमेंटम ये बिफोर एट टाइम टी, और ये हो जाता है हमारा टोटल मोमेंटम, इस वाला सारा टोटल मोमेंटम एट टाइम टी प्लस डी टी। यहाँ तक हमारा सिंपल हो जाता है। अब सिंपली हम जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करते हैं ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे m, ये हमारा m माइनस डी एम है और v प्लस डी वी है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हम मतलब ब्रैकेट्स खोलते हैं तो उनके बारे ये आता है, और डी एम इंटू वी जी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वी जी डी एम हमारा आ जाता है। अब हम देखते हैं इसमें जो एम वी है, एम वी से एम वी हमारा कट गया, और जो हमारा जो एम डी वी है इसको हम एक साइड ले लेते हैं, और जो हमारे वी वाली टर्म्स हैं उनको हम ले लेते हैं अपनी एक साइड। तो हमारे जो वी और वीजी ये याद आ जाते हैं हमारे एक साइड, और जो इसमें डीएम है और इसमें भी डीएम है इनको ले लेते हैं हम अपना कॉमन। मीन्स हमारी इक्वेशन जो बनती है लास्टली वो बनती है एम डी वी इज इक्वल टू वी प्लस वी जी इंटू डी एम। इसको मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें जो हमारा एम है, एम मतलब हमारा जो टी टाइम पर मास बचा हुआ है, डी वी मतलब हमारी जो स्मॉल चेंज आया था वेलोसिटी में, और वी का मतलब तो हमारी जो वेलोसिटी है, और वी जी का मतलब जो हमारी गैसेस बर्न हो रही है उनकी जो स्पीड है, एंड डी एम का मतलब तो हमें पता ही है जितना मास हमारा बर्न आउट, जो स्मॉल मास है वो बर्न आउट हुआ था। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, व्हेन रॉकेट रीचेस एट सम सुटेबल हाइट देयर इज नो मीनिंग ऑफ टेकिंग वीजी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मीन्स जो हमारा जैसे रॉकेट है वो किसी मतलब सुटेबल हाइट पर पहुंच गया, मीन्स इस टाइम पर वो किसी अच्छी हाइट पर पहुंच गया, मीन्स ग्राउंड से बहुत दूर जा चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी वीजी है, वीजी का मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मीन्स जो हमारी गैसेज की वेलोसिटी थी वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रही थी, उसकी अब मतलब हमारे पास कोई भी मीनिंग नहीं है, उसको हम उसको रखें क्योंकि ग्राउंड तो हमारा बहुत नीचे जा चुका है, उसके रेस्पेक्ट में अब उसकी कोई खास वैल्यू नहीं आएगी। तो वीजी को क्या कर देते हैं, वीजी को हम हटा देते हैं। तो वी प्लस वीजी, जैसे ये हमारी पूरी टर्म है v प्लस वीजी, इसकी जगह लिख देते हैं हम अपना माइनस u। इसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ बर्न गैसेस, मींस जो हमारी गैसेस बर्न हो रही हैं उसकी वेलोसिटी आ जाती है माइनस u। मींस vg की जगह, vg का मतलब होता था हमारा वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और vg प्लस v मींस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट और वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का जो सम आ जाता है, मींस इन दोनों को सम करके हम लिख देते हैं माइनस u, और माइनस u का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बर्न गैसेस। मींस इस कंडीशन पर जो हमारी वेलोसिटी आ जाती है वो आ जाती है हमारी वेलोसिटी ऑफ बर्न गैसेस। मींस जो हमारा मास हो रहा है वो धीरे धीरे बर्न हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारी माइनस u। अब जो ये हमारा माइनस u आया इसको रख देते हैं हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, मींस हमारी ये जो v प्लस वीजी की वैल्यू है इसको रख देते हैं हम अपना यहाँ पर। तो पुटिंग इन फर्स्ट हमारा इक्वेशन बन जाती है mdv, तो हमारा mdv ही रहा, और v प्लस वीजी की जगह हमने रख दिया माइनस u, और dm की जगह हमारा आ गया dm। सिंपल अपने ये वाली इक्वेशन बना ली। अब हम करते क्या है, इसको जो हमारा ये m है m ले जाते हैं हम अपनी उस साइड, तो माइनस u अपॉन m dm हमारा आ जाता है। अब करते हैं अपना इसका इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल हमारे वही स्टेप है। सबसे पहले हमें साइन लगाना है अपना इंटीग्रेशन का, सेकेंडली हमें लिमिट रखनी है, और थर्डली हमें उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम अपना साइन हमने लगा दिया, सेकेंडली रखते हैं हम अपनी लिमिट्स रखने के लिए हम देखते हैं जो हमारा d के बाद जो भी वैल्यू है
उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लिमिट रखते हैं। जैसे डीवी, डीवी का मतलब है हमारा स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी हमारी इनिशियल से फाइनल जा रही है, मतलब कुछ मींस वी नोट से हमारी क्या चेंज हो रही है, वी हो रही है, वी नोट से वी हमारी वेलोसिटी हो रही है। और जो मास है, मास हमारा पहले कितना था, बिल्कुल स्टार्टिंग में वो था हमारा एम नोट, और जब अब हमारा मास बचा हुआ है वो है बचा हुआ है हमारा एम, मींस एम नोट से हमारा एम मास हो गया है, मींस हमारा कुछ मास कम हो गया है। जो बर्नआउट की वजह से हमारा जो मास कम हो रहा है, तो एम नोट से एम हमारा मास हो गया, और माइनस यू यू अपॉन एम डी एम, ये तो हमारा एज इट इज आ गया। अब आता है हमारा, जैसे यहाँ पर आता है हमारा वन, वन का मतलब होता है वी की पावर जीरो। तो किसी की एक्स की पावर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे हमने अपने स्टार्टिंग में भी किया था, एक्स की पावर जीरो इज इक्वल टू एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, मीन्स एक्स की पावर वन आ जाता है। तो यहाँ पर वी है तो वी की पावर वन आ जाता है, तो वी हम अपनी लिमिट रख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट वी एंड लोअर लिमिट आ जाती है हमारी वी नोट, मीन्स वी नोट से हमारी वी जो है लिमिट चल रही है। सेकेंडली आ जाता है हमारा इसमें जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनको ले लेते हैं हम अपना बाहर। जैसे कांस्टेंट हमारा था माइनस यू, तो माइनस यू अपने अपना बाहर ले लिया, और ये आ जाता है हमारा वन अपॉन एम डी एम। और जो हमारी लिमिट चल रही है वो तो हमारी एम नोट से एम चल ही रही है। अब यहाँ पर वन अपॉन एम आता है। अब वन अपॉन एम का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे जो वन अपॉन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, अगर हमारी ऐसी कंडीशन हो, ऐसी वैल्यू हो ये वाली, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है हमारा log x, मीन्स वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारा log x। इसी तरीके से हम करते हैं अपना वन अपॉन एम का, वन अपॉन एम का हो जाएगा हमारा log m। जैसे वन अपॉन एक्स का log x हो गया, तो ऐसे ही वन अपॉन एम का हो जाएगा हमारा log m। सो जैसे हम अपना वन अपॉन एम का लिखते हैं, वन अपॉन एम का आ जाता है हमारा log m। तो ऐसे ही हमारा जैसे यहाँ पर था वी की जो लिमिट थी वी नोट से वी तक था, तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मींस वी माइनस वी नोट हमारा आ जाता है, और इधर आ जाता है माइनस यू log m अपॉन एम नोट। जैसे हमारा देखो यहाँ पर आ गया था वन अपॉन एम डी एम, इसका हो गया log m, और लिमिट हमारी चल रही थी एम नोट से एम, वही सिंपल हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा v माइनस वी नोट इज इक्वल टू माइनस यू। जैसे log m पहले लगते हैं हम अपनी अपर लिमिट, फिर माइनस करते हैं अपनी लोअर लिमिट, तो log m माइनस log m नोट सिंपली हम लिख देते हैं। अब हम करते हैं अपना, जैसे हम जो log m माइनस log m नोट है इसको हम अपना इनवर्स रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने से हमारा क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर बाहर माइनस है तो माइनस क्या क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। तो v माइनस वी नोट इज इक्वल टू यू इंटू ये m नोट था, ये आ जाता है हमारा पहले, और जो m log m था वो आ जाता है हमारा बाद में। तो हमारी इक्वेशन बनती है v माइनस वी नोट इज इक्वल टू यू ब्रैकेट स्टार्ट log m नोट माइनस log m, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब हमें पता है log x माइनस log y होता है हमारा log x अपॉन y, मीन्स अगर हमारा ये log m नोट माइनस log m है तो ये हमारे इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं log m नोट अपॉन m। तो यही हम लिख देते हैं v माइनस वी नोट इज इक्वल टू यू log m नोट अपॉन m, सिंपली हम इसको लिख देते हैं। ये हमारी log की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स जैसे हमारा होता है log m अपॉन n होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमने इस तरीके को इसमें लिखा हुआ है, मींस log m नोट माइनस log m को हमने ऐसे लिख दिया। अब हम जो हमारा v नोट था इसको इस साइड ले जाते हैं, और v नोट हम देखते हैं एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, मींस t इज इक्वल टू जीरो पर हमारी जो v नोट की वैल्यू है, मींस उस टाइम तो जो हमारा रॉकेट है वो बिल्कुल मतलब ग्राउंड पर खड़ा है, तो वहां पर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो v नोट की वैल्यू रख देते हैं हम अपना जीरो। यहाँ पर आ जाता है हमारा v इज इक्वल टू यू log m नोट अपॉन m, और v जीरो तो हमारा हट जाता है। तो ये आ जाती है हमारी फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, मींस जब ts किसी भी टाइम पर हमारा जो रॉकेट एयर में है उस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी हमारी v इज इक्वल टू यू इंटू log m नोट अपॉन m, इन विच जो हमारी v है वो है हमारी रॉकेट की वेलोसिटी, और जो हमारा u है मतलब हमारी जो गैसेस बर्न हो रही है उनकी जो स्पीड होती है वो, और m नोट का मतलब जो हमारा टोटल मास था रॉकेट के अंदर जो फ्यूल का वो, और m का मतलब है जिस टाइम पर भी हम जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं उस टाइम पर हमारा कितना मास बचा हुआ है रॉकेट में फ्यूल का, वो आता है हमारा अपना m। तो यह डेरिवेशन आता है हमारा रॉकेट प्रोपल्शन का। नेक्स्ट आती है इसमें हमारी एक बर्नआउट स्पीड, और एक आती है हमारी जो हमारा रॉकेट पर थ्रस्ट लगता है। सो नेक्स्ट आती है मेरी बर्नआउट स्पीड। बर्नआउट स्पीड का मतलब क्या होता है, बर्नआउट स्पीड का सिंपल मतलब होता है जैसे हमारा रॉकेट अपर साइड जा रहा है तो उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा फ्यूल कम हो रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उसमें फ्यूल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम पर बिल्कुल जब फ्यूल खत्म हो जाएगा, जो हमारा एम है यहाँ पर बिल्कुल जो फ्यूल का मास है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो हमारा रॉकेट है वो किस स्पीड से चल रहा होगा, तो वो स्पीड होती है हमारी बर्नआउट स्पीड, जिसको हम निकालते हैं वही हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू log m नोट अपॉन m, ये हमारा
सिंपल फॉर्मूला होता है, इसको हम अपना सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे v इक्वल टू वी नोट, वी नोट हमारा यही प्लस होता था एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, तो हम इसको जीरो मान लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो v इज इक्वल टू वी नोट प्लस यू लॉग एम नोट अपॉन, यहाँ पर m की जगह आ जाता है हमारा mc, mc का मतलब होता है हमारा मास ऑफ अ कंटेनर। मींस हमारा फ्यूल तो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन जो कंटेनर है जिसमें हमारा फ्यूल था सिर्फ उसका मास हम रखते हैं, और इसको सोल्व करने के बाद हम निकाल लेते हैं अपनी बर्नआउट स्पीड ऑफ अ रॉकेट। मींस जिस टाइम पर हमारा जो फ्यूल है वो बिल्कुल खत्म हो गया, फ्यूल का मास अब कुछ नहीं रहा है, उस टाइम पर जो हमारा रॉकेट है वो कितनी अपने आप कितनी स्पीड से चल रहा है, वो होती है हमारी अपनी बर्नआउट स्पीड। सो नेक्स्ट आता है मेरा थ्रस्ट ऑन अ रॉकेट। मींस थ्रस्ट ऑन अ रॉकेट का मतलब है हमारा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। मींस जो हमारा जैसे रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस टाइम पर जो हमारा रॉकेट है उस पर कितना फोर्स जो लगेगा, तो वो आ जाता है हमारा थ्रस्ट ऑन अ रॉकेट। जैसे हमारी सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन आई थी एम डीवी इज इक्वल टू माइनस का यू डी एम, स्टार्टिंग में हमारी ये इक्वेशन आती थी, अभी यहाँ पर लिखी नहीं हुई है। मींस हमारी एम डीवी इज इक्वल टू माइनस का यू डी एम हमारी इक्वेशन आती थी, तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब थ्रस्ट का मतलब होता है हमारा एक तरीके से फोर्स, और फोर्स का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा मास तो है लेकिन हमारा एक्सीलरेशन नहीं है। अब हमें अपना एक्सीलरेशन बनाना है, एक्सीलरेशन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर डीवी है, अब डीवी होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम टेकन से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा एक्सीलरेशन बन जाता है। तो सिंपल अगर हम डीवी को dt से डिवाइड कर दे तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन बन जाएगा, और मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा सिंपली फोर्स, और फोर्स आने पर हम क्या निकाल सकते हैं अपना थ्रस्ट। तो वही हम करते हैं डिवाइडिंग बोथ बाय dt, मींस बोथ इक्वेशन को हम क्या दोनों साइड को हम dt से डिवाइड कर देते हैं। तो m dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस u dm अपॉन dt, सिंपली हम ये कर देते हैं। तो dv अपॉन dt हो जाता है मेरा एक्सीलरेशन, मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है मेरा एक्सीलरेशन। तो m dv अपॉन dt हो गया मेरा ma इज इक्वल टू माइनस u dm अपॉन dt, मेरा कुछ नहीं होता है। मींस इसका मतलब वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसकी मीनिंग होता है जैसे dm का मतलब तो हो गया हमारा चेंज इन मास, और t का मतलब हो गया चेंज इन टाइम, मींस मास चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। बाकी इनका कंबाइंड हमारा कोई मीनिंग नहीं आता है। तो एम ए आ जाता है, एम ए इज इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, और एम ए का मतलब होता है मेरा फोर्स, और फोर्स यहाँ पर क्या यूज हो रहा है एज अ थ्रस्ट, मीन थ्रस्ट ऑन अ रॉकेट। मीन जो रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर की अपवर्ड डायरेक्शन से कितनी फोर्स लग रही है वो होती है मेरी थ्रस्ट, तो जिसकी वैल्यू आती है एफ इज इक्वल टू माइनस यू मतलब थ्रस्ट, यू मतलब जो हमारी बर्न गैसेज है उनकी क्या स्पीड है वो, और डी एम मतलब चेंज इन मास, और डी टी मतलब हमारा चेंज इन टाइम, ये मतलब हमारा टाइम टेकन कितना हो रहा है। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं अपना थ्रस्ट ऑन अ रॉकेट। और जो हमने अपना ये डेरिवेशन किया यहाँ पर v की वेलोसिटी है, यही होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट। मींस रॉकेट प्रोपल्शन में डेरिवेशन में हमारे यही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो हमारी जो वेलोसिटी आती है, सेकेंडली हमारी जो बर्नआउट स्पीड है, मींस मास खत्म होने पर जो रॉकेट है वो मींस हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल बर्नआउट होने पर वो जो वेलोसिटी आएगी रॉकेट की वो कितनी होगी वो, और थर्डली जो हमारा थ्रस्ट ऑन अ रॉकेट, ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं।